मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिया नेटवर्क पे खुश आमदीद। आप तमाम लोगों का हम खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं सब बखैर आफियत होंगे। आप लोगों से अपील है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कुछ देख लिया फिर उसका आगे बढ़ा करके फिर जो है वीडियो को लास्ट में देखा। इस तरीके से जो मेन रिपोर्ट होती है, मेन खबर होती है, वो रह जाती है और इस तरीके से हम महरूम रह जाते हैं बहुत सारी बातों से। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप लोगों की बारगाह में अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे भाइयों, काफी दिनों के बाद आप लोगों के रूबरू हुआ हूं। इसका कारण यह है कि मसरूफियात इतनी ज्यादा थी कि जो बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल मसरूफियात भी थी। दूसरी बात यह है कि आयोग की तरफ से जो अफसोसनाक ये सब वादा खिलाफी हो रही है, इससे भी बहुत ज्यादा मैं बेजार हूं। देखिए, कहा गया था कि सितंबर के आखिरी तक जो है जिन लोगों का भी 125 उम्मीदवार का एग्जाम लिया गया है उसका रिजल्ट जो है शाये कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट जो है शाये नहीं किया गया है ना। और उम्मीदवार जो है बेचैनो बेकरार नजर आ रहे हैं। लिहाजा मैं आप लोगों की बारगाह में अपील करता हूं कि एकदम पूरे बिहार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। जो कौम सो जाती है उसके शौकत पे जवाल आ जाता है, उसके रोबो दबदबा पर जवाल आ जाता है। लिहाजा मैं अपील करना चाहता हूं हमारे बिहार के जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप मुकम्मल तौर से बेदार हो जाए। और आप जब बेदार हुए थे, पटना की सड़कों पर आपने एहतजाज किया था, पटना की सड़कों पर आपने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया था, तो उसका रिजल्ट यह आया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग हरकत में आई और उसने नया पेपरा बनाते हुए जो है 125 नए कैंडिडेट के एग्जाम का ऐलान किया। कहने का मतलब यह है कि चोर को उसके घर तक पीछा कीजिए। हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ये जो भी हरकत 1.5 साल से चल रही है ना, 800 पहले 200 लोगों को काउंसलिंग में बुलवाना, फिर 700-800 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलवाना, फिर उसके बाद नया पेपराबाजी की, नए उम्मीदवारों को जो पीटी पास कर गए थे, मेंस में नाम नहीं आया था, उन लोगों का मेंस का एग्जाम लेना। मैं जान रहा हूं अच्छी तरीके से ये टरकाने की कोशिश हो रही है, ये उम्मीदवारों के आंख में धूल झोंकने की मुनज़्ज़म साजिश है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन शायर ने कहा था, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। इस तरह से हरकत में रही है कि बहाना बनाते 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 बिहार कर्मचारी चयन आयोग को पसीना आ जाए, उसके तरकश में कोई तीर बाकी ही नहीं रह जाए, जो वो तीर चला करके हम लोगों को बेवकूफ बना सके। हम लोग बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, बल्कि अपने एहतजाज को, अपनी मांग को जारी रखे। और जब हम अपनी एहतजाज को जारी, वजह यह कि हम हक पर हैं, हमने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जो कर्मचारी चयन आयोग की फीस थी वो फीस हमने अदा किया, हमने पीटी का एग्जाम दिया, पीटी का एग्जाम पास करने के लिए हमने फिर से जो है अप्लाई किया, हमने मेंस का एग्जाम दिया।
मेंस का एग्जाम देने के बाद हमने काउंसलिंग करवाया, यानी जो भी इस बहाली के लिए रास्ते मुकर्रर किए गए थे सारे रास्ते को हमने अबूर किया, सारे डगर पे हम चलने में कामयाब रहे। लेकिन जब हमें मेहनत का फल मिलनी चाहिए था तो अफसोस सद अफसोस हमारे मुंह से रोटी का नवाला छीनने की नापाक कोशिश बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से की जा रही है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं बिहार के अंदर नौकरियों की भरमार है, बिहार के अंदर इतनी सरकारी नौकरी मिली है कि पूरे हिंदुस्तान के तारीख का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये मजलूम उर्दू वाले, ये बेचारों बेयारो मददगार उर्दू वाले आज तड़प रहे हैं, तिलक रहे हैं। लेकिन कहा था, फिर मुझे एक शेर याद आ गया, मैं क्या कहूं, जब बात याद आ जाती है तो शेर बोलना पड़ता है। तुम अपने तगाफुल का गीला क्यों नहीं करते, तुम अपने तगाफुल का गीला क्यों नहीं करते, क्यों देते हो इल्जाम मेरे दीदे नम को। या जो कुछ भी हो रहा है मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि आज ये मेरे हाथों की कमाई है। हमने बहुत ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया, चुपचाप अपने घर में 1.5 साल तक मुतवातिर सो गए। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं अपने कुछ अहबाब लोगों का, जिन लोगों ने बेदार करवाने का काम किया। मौलाना अरशद साहब, आफ्ताब बाबू, क्या कहते हैं कि नफीस बाबू, इन तमाम लोगों ने बेदार करने की कोशिश किया। और भी अहबाब है, अदनान साहब वगैरह है ना, कारी रमजान अली कादरी साहब वगैरह वगैरह। मैं इन लोगों का ममनून मशकूर हूँ। सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कि बेदार करने का काम इन लोगों ने किया, इन लोगों ने बेदार करवाया। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारी आपसी मतभेद, बाहमी इख्तिलाफात ने हमें बहुत ज्यादा मुतासिर किया, हमारी तहरीक को बहुत ज्यादा मुतजलजल किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, काम चलता रहा, कारवा चलता रहा, इख्तिलाफात अपनी जगह पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मरहला दर मरहला हम चलते चलाते चलते चलाते चलते चलाते अब कामयाबी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और कामयाबी से हम हमकिनार होने वाले। ऐसे मौके पर लगातार फिर 2-2.5 महीना से लगातार देख रहा हूं, 3 महीना से जितने भी हमारे सरकर्दा लीडरान हैं, उम्मीदवार हैं, सब सो रहे हैं। कई मर्तबा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि लीडर लोग हरकत में आए। अरे इसमें लीडर कौन है? ऐसी बात थोड़े है कि लीडर को 5 सीट मिलेगी। अरे जो लीडर है बेचारा, उन लोगों का एहसान है, करम है कि वो लोग कोशिश कर रहा है। कितने लोग हैं जो उन लोगों से जाकर के मुलाकात बात किए हैं, कितने लोग हैं जो उन लोगों को बेदार करने की, हौसला अफजाई करने की कोशिश किया है कि सर आप आगे बढ़िए। अरे वो लोग तो आपसे पैसा नहीं मांगते हैं ना भाई, वो तो आप लोगों से क्या कहते हैं कि अपना मुआवजा भी नहीं लेते हैं अपनी मेहनत का। वो लोग अपनी जेबे खास से पैसा खर्च करके हमारे और आपकी कामयाबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे मौके पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने सरकर्दा लीडरान की हौसला अफजाई करें, हम उसके लिए कोशिश करें, हम उसके उनको इस बात के लिए आमादा करें कि आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं। और एक बात याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 लोग जो है जमा हो पाए। 15-15 दिन तक तहरीक चलाई गई, 15-15 दिन तक जिद्दोजहद किया गया, लेकिन 150 से 200 से ज्यादा लोग अफसोस सद अफसोस नहीं आए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने हमारी इस कमजोरी को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ये लोग मुर्दा कौम है, ये मरे हुए लोग हैं, ये 150-200 लोगों को जब चाहेंगे तब खदेड़ देंगे, 4 लाठी मारेंगे और ये लोग खुद अपने अपने घर को भागेंगे। अगर 2500 लोग पटना की सड़कों पर जमा हो जाए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 50 बार सोचना पड़ेगा, ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन हम लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप को खोल दीजिए, अरे बाप रे बाप, हर आदमी दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है, कोई किसी से कम नहीं। एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर बोहतान तराशी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, ये सब हमने खूब सीखा है, लेकिन हमको काम करने का मन नहीं चाहता है। हमारे भी इस YouTube चैनल पर ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, अपना तो बस काम है जलाते चलो चिराग। हमारा काम है हरकत में लाना, हमारा काम है तहरीक को मजबूत करना, हमारा मकसद है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से इस बात का मुतालबा करना। ना वीडियो बनाने में शोहरत मतलूब है, ना रुपये पैसे की लालच है। आप मेरे चैनल को देखिए कि हमको कितना पैसा मिलता है, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है और न मैं उम्मीद करता हूं कि 1 रुपया हमको मिले। मेरा मकसद है सिर्फ उर्दू जबान की खिदमत करना, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को बिहार के हर जिला तक पहुंचाना और कामयाबी से हमदरार करना। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उर्दू जबान वालों की आवाज दूर दूर तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।